नमस्कार दोस्तों, एमबीए क्वेश्चन पे आपका स्वागत है। नाउन के बारे में हम देख रहे हैं। नाउन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने नाउन के बारे में जो बेसिक जानकारियाँ होती हैं उन सब के बारे में हमने देख लिया है। जहाँ पे हमने बात की नाउन के प्रकार के बारे में, नाउन के जेंडर के बारे में, और हमने देखा नाउन के केस के बारे में और नाउन के नंबर के बारे में। ये हमारे नाउन के बारे में ये जानकारियाँ जो है बेसिक जानकारियाँ हैं, जो कि इनके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद हम अब नाउन से संबंधित यानी इन बेसिक जानकारियों से रिलेटेड जो है एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं का उपयोग करते हुए बेसिक जानकारियों का, उसी में से हम इनको अब रूल करके देख रहे हैं। जिसमें से हमने पहले रूल की बात की थी जो कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन पर आधारित है। जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि भाई हमारे अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो नाउन के 5 प्रकारों में से 3 प्रकार के नाउन जो होते हैं वो सामान्यतः क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन में गिनती किए जाते हैं, मतलब रखे जाते हैं। जिसमें से हमने देखा था कि भाई प्रॉपर नाउन को लेकर के ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये तीनों नाउन आते हैं। जबकि 2 नाउन हमारे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन की, जिसमें से ज़्यादातर प्रॉब्लम अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से रिलेटेड दी जाती हैं। हम जानते हैं मटेरियल नाउन की हम जो है कि हम नंबर्स नहीं बता सकते हैं, मतलब नंबर्स में उसके हम सिंगुलर यानी प्लूरल नहीं बता सकते, उसको प्लूरल नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ों को कि उनकी क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा जो है वो वज़न करके या माप करके बताई जाती है, जो कि हमेशा क्या होता है, हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। और हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा सिंगुलर में होती हैं। तो हमने ये पढ़ा हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन से संबंधित जो रूल है उसमें हमारे आने वाले सभी नाउन या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे या मटेरियल नाउन होंगे, और ये नाउन जो है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, यानी इनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। और इनके साथ में क्या होगा, इनके साथ में जब ये सिंगुलर में रहेंगे तो हम जानते हैं हमारा आर्टिकल जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, ये किसके साथ लगता है, ये लगता है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन की, तो वो इनके साथ ये नहीं प्रयोग होता, यानी ये आर्टिकल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी निश्चित नाउन के पहले लगता है, यानी कोई निश्चित चीज़ के पहले लगता है, प्रयोग होता है, वो हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने इतनी सी बातें कर लिए थे, ठीक है। अब हम इन्हीं पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखने वाले थे। इसके पहले एक चीज़ की हम और बात कर लेते हैं। और हमने इन नाउनों को देखा हुआ था, हमारे ये नाउन थे जो है जो नाउन जो कि क्या है सिंगुलर फॉर्म में उपयोग किए जाते हैं, यानी ये हमारे कुछ अनकाउंटेबल नाउन हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, यानी बहुत ही ये फेमस है, जिन पे आधारित ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। बाकी इनकी संख्या तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कुछ निश्चित हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि भाई यहाँ पे हमारा है सीनरी है, सीनरी एक नाउन है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से हमारा एक नाउन है सीनरी है, पोएट्री है, और क्या कहते हैं ये ग्रीनरी है, इन सब पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवाइस है, कंडक्ट है, मशीनरी है, ये सब वैसे जो दिए गए हैं लिस्ट में ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इन नाउन से पूछे जाते हैं। और हमने कुछ लिस्ट में हमारे नाम थे, जैसे ऑनेस्टी है, स्टेशनरी है, तो इन सब चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कैसे पूछे जाते हैं हम उन्हें देख लेते हैं अभी एग्जाम्पल के माध्यम से, लेकिन हम इससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। हम इनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि हम एक चीज़ की बात यहाँ पे करते हैं, ये चीज़ें ध्यान से आपको समझनी है। हमने एक चीज़ की बात की थी कि कभी भी अगर 2 नाउन हमारे एक साथ में आए, यानी एक नाउन ऐसे हो पहले नाउन हो, इसके बाद ठीक इसके बाद एक नाउन प्रयोग कर दिया जाए, यानी इनके बीच में कोई भी प्रयोग ना हो, तो 2 नाउन अगर ये 2 नाउन मिल करके किसी एक ही चीज़ को ना बता रहे हों, अलग अलग चीज़ों को बता रहे हों, जैसे हम ये कहें एक तो लिख दें बॉय और दूसरा लिख दें बुक, दोनों नाउन हैं लेकिन हमारे क्या हैं ये साथ साथ में आ गए हैं,
ये दोनों एक साथ रखे जा रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं बता रहे हैं बॉय बुक क्या होता है, बॉय बुक कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर हम एक ऐसे रख लें कि भाई स्ट्रीट, स्ट्रीट और लैंप, तो इन दोनों नाउन, स्ट्रीट गली मतलब होता है इसका, लैंप मतलब होता है, लैंप मतलब होता है लैंप जो होता है दीपक होता है, यानी बल्ब होता है, प्रकाश होता है, प्रकाश को देने वाला जो उपकरण है उसे लैंप कहते हैं। तो हमने देखा दोनों ही हमारे किसी चीज़ के नाउन के नाम हैं, यानी दोनों अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग ही किसी ना किसी चीज़ के नाम को दिखा पा रहे हैं दोनों। लेकिन दोनों अगर इकट्ठा हम प्रयोग कर लें तब भी ये किसी एक चीज़ को दर्शा पा रहे हैं, किसी एक चीज़ का हम नाम रख पाएंगे कि भाई स्ट्रीट लैंप का मतलब हुआ जो गलियों में लगी हुई जो लाइट है उनको स्ट्रीट लैंप कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक ऐसा, यानी दो नाउन को रख करके हमने एक किसी एक चीज़ को दर्शा दिया। तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन है ये, जो एक ही नाउन को दर्शा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं अब हमने दो नाउन रखा हुआ है, लेकिन ये दोनों मिल करके एक ही चीज़ को नहीं दर्शा पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे नाउन को साथ में नहीं रख सकते जो अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहे हों। तो इसी बारे में हमने पढ़ा था, अगर ये सजीव है, पहला वाला अगर नाउन सजीव है, ठीक है, अगर ये सजीव है यानी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका इस दूसरे वाले नाउन पे पोजेशन दिखा देते हैं, अधिकार दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे, अगर ये सजीव है यानी लिविंग थिंग है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो हम इससे अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं अगर ये सिंगुलर रहता है, जैसे हम बॉयस बुक करेंगे। ऐसे अगर ये प्लूरल है तो हम यस लगा करके इसके साथ में अपॉस्ट्रॉफी लगा रहे थे। ये हमारे प्रयोग की विधि थी। तो हमने इस तरीके से देखा था। और दूसरा माध्यम हमारा ये था कि भाई अगर निर्जीव, ये तो हमने कहा कि ये सजीव है, तो हमने ऐसे पोजीशन दर्शा करके ये कह लिया कि एक नाउन के बाद दूसरा नाउन जो आ रहा है वो अगर वो दोनों मिल करके किसी एक ही चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं, किसी एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति को नहीं दर्शा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक को दूसरे पर अधिकार जताने का कार्य करेंगे, यानी हम उनको ऐसे नहीं रख सकते, तो हम उन्हें एक को पॉजिटिव केस में रखना पड़ता है। ये हमने देखा था। अगर ये सजीव की बात रहे, अगर ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए हो, तो हमने देखा था कि हमारा एक नाउन ऐसे पहले यहाँ रहेगा, फिर एक हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, ऑफ के पहले भी एक नाउन रहेगा। तो इधर हम इधर से इधर अधिकार जता रहे थे, यानी पहला ये वाला जो नाउन है इसका अधिकार हम दूसरे वाले नाउन दर्शा रहे हैं। लेकिन यहाँ उल्टा चलता है कि इस वाले नाउन का अधिकार यहाँ पे दर्शाया जाता है, यानी ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है उसका अधिकार जताया जाता है, या कह लें इसका संबंध दर्शाया जाता है ऑफ के पहले आने वाले नाउन से। ये निर्जीव के लिए व्यवस्था थी हमारी। अब हम यहीं पे थोड़ा सा अपने अनकाउंटेबल वालों के, जो अनकाउंटेबल वाला जो नाउन है हमारा, इसके बारे में कुछ चीज़ें हम देखेंगे यहाँ, इसके बारे में कुछ चीज़ें हम यहाँ जोड़ने वाले हैं। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने ये जाना था भाई नॉन लिविंग के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए ये वाली जो व्यवस्था है हमारी, यानी नाउन ये होगा, ऑफ लगेगा, ऑफ के पहले एक नाउन होगा, ये व्यवस्था हमने देखी थी, और ऑफ के बाद आने वाले नाउन का पोजीशन इस पर दर्शाया जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि भाई अगर इस तरीके से कोई व्यवस्था आ जाती है, तो वास्तव में यहाँ पे बात इस नाउन की नहीं हो रही होती है, बात हमारी ऑफ के पहले आने वाले नाउन की बात हो रही होती है। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे द लेग ऑफ द टेबल, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई अगर हम कह रहे हैं द लेग ऑफ द टेबल, तो यहाँ टेबल की बात नहीं हो रही। देखिए ऑफ के बाद क्या है हुआ, ऑफ के बाद आया हुआ टेबल, लेकिन टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, लेग की बात कर रहा हूँ। द लेग या लेग्स कह लें, यानी सभी लेग को दिखाना है तो लेग्स होगा। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पहले वाला जो नाउन है उसकी बात करने चाह रहा हूँ मैं। ऐसे ही भाई हम कभी भी कुछ भी कहना चाहें, ठीक है ना, कि जैसे हम कहें, जैसे हम कोई भी चीज़ कह सकते हैं, कुछ भी चीज़ हमें कहनी हो, तो द लेग ऑफ द टेबल, इधर वाला जो नाउन होगा इससे संबंध जोड़ा जाएगा, इस वाले से संबंध जोड़ा जाएगा, और इस वाले नाउन की बात यहाँ वास्तव में बात हो रही है लेग की, टेबल के लेग की बात हो रही है, ना किसकी बात हो रही है। तो अगर कभी इस प्रकार का फ्रेज, ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है, चूँकि कई वर्ड मिल करके नाउन का कार्य कर रहे हैं, ये जो हमारा नाउन फ्रेज है कभी ये सब्जेक्ट बन जाता है, तो हम सब्जेक्ट टेबल को ना मानते हुए किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, क्योंकि बात तो टेबल की हो नहीं रही है, टेबल से सिर्फ संबंध जोड़ा गया है, और बात हो रही है टेबल के लेग की।
तो अगर लिग ये सिंगुलर है तो आगे अगर हम वर्ब लगाएंगे तो इज लगाएंगे, ऐसे मान लो लगाना है। अगर ये प्लूरल लगा हुआ है, लिग्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लूरल आर लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर ये सब्जेक्ट बन गया, नहीं हमारा कोई ऐसा नाउन फ्रेज जो प्रीपोजिशन के माध्यम से जोड़ दिया जाए और ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए, तो ये पूरा सब्जेक्ट का कार्य करेगा। लेकिन हमारा जो हमने कहा था सब्जेक्ट के तो सारी चीज़ें होती हैं जो वर्ब से पहले रखी रहती हैं, वो सारा सब्जेक्ट का कार्य करती हैं। लेकिन उसमें से एक मेन वर्ड होता है जो एक नाउन होता है जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं, यानी वही हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट वर्ड इस केस में क्या होता है, ये होगा। ऐसे ये सिर्फ सब्जेक्ट के पार्ट में नहीं आ सकता, ये ऑब्जेक्ट के पार्ट में भी आ सकता है। हालांकि ऑब्जेक्ट के पार्ट में आएगा तो हमें ऑब्जेक्ट के पार्ट में आने में कोई दिक्कत नहीं, चूँकि हम वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो करते नहीं हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट के पार्ट में रहेगा तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और एक बात की हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे। अब तो हम ये समझ गए कि भाई ये सब्जेक्ट की जगह पे हमारा नाउन की जगह अगर एक नाउन फ्रेज आ जाता है जिसमें दो नाउन ऑफ के माध्यम से जुड़े हैं या किसी भी प्रीपोजिशन के माध्यम से दो नाउन जोड़ दिए गए हैं, तो हम वहाँ पे जो प्रीपोजिशन के पहले रखा होगा वही हमारा मेन सब्जेक्ट होगा और हमारी जो सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो इसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर ये सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब सिंगुलर रहनी चाहिए, ये प्लूरल होगा तो प्लूरल होगी। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। अब हमें एक बात और देखनी है। हम जानते हैं नाउन के बारे में जो कुछ भी मतलब जो भी कुछ बताने के लिए जो वर्ड प्रयोग किया जाता है उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ जानने की ज़रूरत है तो हम वो जान लेते हैं। जैसे हमारा बॉय है, एक नाउन है, नाउन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो एडजेक्टिव हमने एक प्रयोग किया गुड, यानी गुड बॉय। ये इस नाउन की क्वालिटी को बताने लगा। अगर मैं बैड लगा देता तो बैड भी एक प्रकार की क्या है, नेगेटिव क्वालिटी है, यानी कि बुरा लड़का है। तो नाउन के बारे में जो कुछ भी बताने के लिए जिस भी शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, वो एक उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम जान रहे हैं ये एक वर्ड ही इस नाउन के बारे में बता दे रहा है। कभी कभी एक वर्ड से अधिक वर्ड मिल करके नाउन के बारे में बताएंगे, और जब वो बताएंगे तो वो एडजेक्टिव ना कह करके हमने क्या कहेंगे, उस एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं अगर एक से अधिक वर्ड एडजेक्टिव का काम करने लगें तो हम उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो ऐसे वर्ड क्या कहे जाएंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहे जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने इन नाउन्स के साथ ये प्रयोग करने वाले हैं, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमें यहाँ इसके साथ समस्या क्या है। एक चीज़ हमारा हमने ये जान लिया एडजेक्टिव के बारे में कि नाउन, और ज़्यादातर क्या होगा, एडजेक्टिव हमारे नाउन के पहले उपयोग किए जाते हैं। और बाद में हम जब एडजेक्टिव देखेंगे तब हम देखेंगे एडजेक्टिव का प्रयोग उस जिस नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है उसके बाद भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, पहले प्रयोग होते हैं। जिस नाउन के बारे में जानकारी दे रहे हैं उस नाउन के पहले ही प्रयोग होंगे। जैसे बॉय की जानकारी दे रहा है ये गुड और बैड, तो ये बॉय के पहले रखा गया है, यानी जिसके बारे में बता रहे होंगे उसके पहले रखे जाते हैं। अब ऐसे ही हम देखेंगे भाई कि अब हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हमारा ये नाउन, अब हमारा एडजेक्टिव जो है ये कई प्रकार के हो सकते हैं। हमारे एडजेक्टिव जो होते हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें से एक एडजेक्टिव होता है जो नंबर बताता है। अगर भाई वो जो नाउन प्रयोग हो रहा है उसकी संख्या बताने लगे तो उस एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे अगर वो उस नाउन की मात्रा बताने लगे तो हम क्या कहेंगे, जैसे हम शुगर कहें, ये एक नाउन है। अगर हम कहें सम शुगर, तो सम क्या है, इसकी मात्रा बता रहा है कुछ शुगर, तो सम क्या हो गया, ये क्वांटिटी बता रहा है, तो इसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें बॉय कहें, बॉय के पहले लगा दें, बॉय के पहले हम लगा दें मैनी बॉयज़, तो मैनी क्या बता रहा है, बहुत सारे लड़के, तो लड़कों की संख्या को बता रहा है, नंबर को बता रहा है, तो मैनी बॉयज़ यहाँ होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, तो ये इन लड़कों की संख्या को बताने लगा, तो ये क्या है, ये हमारा ये एडजेक्टिव आप हम नंबर इसे कर, जैसे हम 2 बॉयज़ कर लें, मान लीजिए यहाँ हम डेफिनेट नंबर लेते हैं। अगर हमने कर लिया 2 बॉयज़, तो क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम प्रयोग कर रहे हैं 2 बॉयज़, तो ये क्या है 2 बॉयज़, 2 लग गया। चूँकि अगर एक से अधिक लग गया तो हमारा इसके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होना चाहिए। जैसे अगर हम लगाते आ, तब नाउन आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर रहेगा। तो ये हो गई हमारे इस नाउन की बात कि भाई ये नाउन जो है अगर हमारा यहाँ पे आने वाला जो हमारा ये हमने न्यूमरल एडजेक्टिव प्रयोग किया है वो क्या है, अगर सिंगुलर है, वो अकेला है, एक है, तो उसके बाद जो प्रयोग किया जाने वाला नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे हम वन कहें, वन बॉय, वन भी प्रयोग कर सकते हैं, वन बॉय। लेकिन अगर हम
इसके पहले एक से अधिक यानी न्यूमरल एडजेक्टिव ऐसा प्रयोग कर लें जो एक से अधिक की मात्रा दर्शा रहा हो, तो हमारे इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा प्लूरल होगा। अब इसी चीज़ को हम अपने अनकाउंटेबल नाउन पे अगर अप्लाई करें तो देखते हैं हम यहाँ पे, अगर हम इन पे इस पे अप्लाई करें अगर हम, तो देखेंगे यहाँ पे अब यही चीज़ हम अगर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे अपने अनकाउंटेबल नाउन पे, तो हम ये देखते हैं, देखिए हमारा क्या है, ये है इन्फॉर्मेशंस और हमने टू लगाया। हम कहना चाहते हैं एक इन्फॉर्मेशन नहीं, दो सूचनाएं कहना चाहते हैं। तो अभी हमने बात की अगर ये प्लूरल हो जाए, अगर यहाँ पे एक से अधिक प्रयोग हो, यानी जो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है जो नंबर को बता रहा होता है, नाउन के नंबर को बता रहा होता है, वो अगर एक से अधिक प्रयोग किया जाए, 2 3 4 2 3 4 5 ऐसे प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, या मैनी प्रयोग किया जाए, ये सब क्या होंगे, ये एक से अधिक चीज़ों को बता रहे हैं, तो इसके बाद आने वाला नाउन जो होगा प्लूरल होना चाहिए। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि भाई हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन है वो प्लूरल रूप में कभी रहता ही नहीं, यानी उसमें हम यस या यस जोड़ करके प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे नंबर यानी इन्फॉर्मेशन कभी इन्फॉर्मेशन से हो ही नहीं सकता है। तो हमें यहाँ आप जानने की जरूरत है भाई, अगर ऐसा हो गया कभी हम कहना चाहते हैं कि मेरे पास 2 जानकारियाँ हैं, 2 सूचनाएँ हैं, या मेरे पास 3 सूचनाएँ हैं, अगर मैं ऐसा कभी कहना ही पड़े तो इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी व्यवस्था हम कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ निश्चित फ्रेज हैं, कुछ निश्चित फ्रेज हैं जिनको हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। हमारे पास कुछ निश्चित फ्रेज हम प्रयोग करेंगे जिनको कहा, चूँकि वो एडजेक्टिव का काम करेंगे, क्योंकि वो नाउन के पहले प्रयोग होंगे और उस नाउन के नंबर को बताएंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वैसे हम एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह सकते हैं, या न्यूमरल एडजेक्टिव कह सकते हैं, या उसे क्या कह सकते हैं हम, या हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। लेकिन वो क्या है, वो उनके पहले प्रयोग होंगे और एक से अधिक वर्ड होंगे, इसलिए उनको हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कहेंगे, मतलब एडजेक्टिव ना कह करके एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। तो इस प्रकार के हमारे एडजेक्टिव फ्रेज ये हैं, देखिए, अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, एन आइटम ऑफ। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव का कार्य करेंगे क्योंकि ये किसी नाउन के ठीक पहले प्रयोग होंगे। जैसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ हम रख सकते हैं, इसके बाद हमने रख दिया अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कहीं भी यहाँ भी इंफॉर्मेशन लगा लो, अब काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आप कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे इनके बाद में। अब जिस नाउन के साथ जो वाला यहाँ पे सुटेबल पड़ता है, जैसे इंफॉर्मेशन का एक अ पीस हो जाएगा, ऐसे अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, एन आइटम नहीं फिट बैठ रहा है इंफॉर्मेशन के साथ, तो जो नाउन हम लेंगे अभी हम देख लेंगे किस प्रकार का हम नाउन लेते हैं, किसके साथ इनमें से कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज सुटेबल बनता है। तो यानी इनके बाद ही, चूंकि देखो एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं तो किसी नाउन के पहले आएंगे, ये आ रहे हैं, और इनके बाद में जो ये नाउन आ रहा है, देखिए ये हमेशा हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम ये व्यवस्था बना रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हमारे किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आ जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आ करके, अगर इसका मतलब है अगर अनकाउंटेबल नाउन को हम दिखाना चाहते हैं, उसकी मात्रा एक से अधिक दिखाना चाहते हैं, तो इन एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे उससे पहले। अब हमने कहा कि इसको हम प्लूरल दिखाना चाहते हैं, तो अभी अगर मुझे प्लूरल दिखाना है, 2 इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये तो अगर मैंने कहा अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन तो एक ही हुआ ना, कि अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब है। अगर मैं कहना चाहता हूँ 2 है या 3 है या 4 है, 2 कहना चाहता हूँ तो यही पीस, देखिए अब ये वाला नाउन तो बन सकता है, पीस का पीसेस हो सकता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। तो यहाँ तो हम इन्फॉर्मेशन हमारा फिक्स हो गया, इन्फॉर्मेशन होगा, यानी अनकाउंटेबल नाउन इन फ्रेज के बाद फिक्स हो गया कि ये कभी यस या यस लगा करके प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमें 2 इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो हम ये आ को चेंज कर देंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 2 के बाद ये पीसेस हो जाएगा, बस हो जाएगा 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऐसे हो जाएगा, अगर 3 रखना है 3 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, एक नाउन इसके बगल में, ये भी नाउन ही है हमारा। अगर हम इसमें जो फ्रेज बनाया हमारा, इसमें देखें तो ये पीस हमारा नाउन है, आर्टिकल हमारा नाउन है, टाइप ये नाउन है हमारा, काइंड नाउन है, और आइटम हमारा नाउन है। अगर मैं यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन की मात्रा एक से ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ तो पीसेस पीसेस में दिखाऊंगा। तो अगर इसके पहले जो ये एडजेक्टिव प्रयोग हो रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव, इस वाले नाउन के पहले इसी की मात्रा में बढ़ाता जाऊंगा, 2 पीसेस हो जाएगा, 3 पीसेस हो जाएगा। अगर ए आ रहेगा अ पीस होगा, ऐसे ही यहाँ पे 3 आर्टिकल्स हो जाएगा, ऐसे यहाँ 2 टाइप्स हो जाएगा,
ऐसे ही अगर मैं रखूँ 3 काइंड्स हो जाएगा, ऐसे मैं रखूँ मैनी आइटम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अनकाउंटेबल नाउन की जो व्यवस्था है वो हम बनाते हैं। इनमें से हम थोड़ा सा अब हमने देख लिया भाई कि किस तरीके से अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन वाला जो नाउन है उसकी मात्रा अगर हम एक से अधिक दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम उनका नंबर्स नहीं दिखा सकते, उनकी मात्रा एक से अधिक दिखाना चाहते हैं, तो हम व्यवस्था ये वाली अपनाएंगे, इनके पहले एडजेक्टिव फ्रेज प्रयोग करेंगे। अब इन्हीं के आधार पर हम एग्जाम्पल देखते हैं ढेर सारे, तो हमें वहाँ पर समझ में आएगा कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। और एक चीज़ हम और देख लेते हैं, कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, ये जो है किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आ सकते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले भी आ सकते हैं। यानी इनके बाद हम सिंगुलर रूप में भी रख सकते हैं नाउन, प्लूरल वाला भी रख सकते हैं। जैसे आल है, सम इन्फॉर्मेशन किया हमने, सम हम कह सकते हैं, सम बॉयज़ कह सकते हैं, आल दी बॉयज़ कर सकते हैं। ऐसे क्या है, इसके बाद प्लूरल भी रख सकते हो तुम यहाँ पे, ऑल बॉयज़ कर सकते हैं, सम बॉयज़ कर सकते हैं। यानी प्लूरल वाला भी हो सकता है, सिंगुलर भी वाला भी हो सकता है। यानी ये ऐसे एडजेक्टिव हैं हमारे जो क्या है, किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी प्रयोग हो जाएंगे और किसी काउंटेबल नाउन के पहले अगर ये प्रयोग होते हैं, यानी अगर इनके बाद हम कोई नाउन रख रहे हैं और वो काउंटेबल है तो वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल केस में रहेगा, प्लूरल रहेगा। जैसे मैंने कहा आल के बाद मैंने आल, हम आर्टिकल लगा लेते हैं, द आल द बुक्स, बुक को काउंट किया जा सकता है, आल दी बुक्स हो जाएगा ऐसे। लेकिन अगर मैं कहूँ आल दी इंफॉर्मेशन या आल दी फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में फर्नीचर ही रखेंगे, फर्नीचर्स नहीं करेंगे हम। ऐसे सम ऑफ दी फर्नीचर्स ऐसे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कुछ हमारे नाउन हम एडजेक्टिव में पहुँचेंगे तो इनको और भली बात देखेंगे। अभी भी हम यहाँ देख लेते हैं, अब जो हमारे इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक नाउन है रविश। तो पहले हमने जो सब चीज़ें पढ़ रखी उसके अकॉर्डिंग अगर इसका हम करना चाहें क्लासिफिकेशन, तो ये हो गया सब्जेक्ट और वर्ब हमारी यहाँ ही से स्टार्ट हुई, तो ये पूरा प्रेडिकेट के पार्ट में चला गया, ये पूरा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया हमारा। अब हम यहाँ देखते हैं तो हमारा ये देखिए लास्ट में अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे, तो ये हमारा रबिश जो है यही अकेला सब्जेक्ट बन रहा है और ये एक नाउन है। और ये कैसा नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल चूँकि रबिश मतलब क्या होता है, व्यर्थ की चीज़ें, निरर्थक चीज़ें, यानी कि जैसे हम बकवास कहते हैं या व्यर्थ, ये चीज़ बेकार है, निरर्थक है। तो रबिश आर काज ऑफ मैनी डिसीजेज इन विंटर सीजन, यानी व्यर्थ की चीज़ें जो हैं वो हैं, ये हैं क्या हैं, कारण है मैनी डिसीज, कई डिसीजेज का, किसमें, गर्मियों के सीजन में, यानी विंटर सीजन में कई बीमारियों का कारण क्या है, निरर्थक चीज़ें हैं, ये हम कहना निरर्थक चीज़ें हैं। तो रबिश हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया है और ये सिंगुलर फॉर्म में रह सकता है, प्लूरल हो नहीं सकता है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो हमने देखा एक अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट बन जाता है तो वर्ब हमारी जो होगी वो सिंगुलर होगी, चूँकि हमारा अनकाउंटेबल नाउन जो रबिश है वो सिंगुलर रूप में ही प्रयोग हो सकता है, प्लूरल हो नहीं सकता है। तो ये हमने देख लिया कि हमारा अगर अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट जब होता है तो उससे हमारी वर्ब प्रभावित होती है, ये हमने देखा। ठीक, अब हम आगे आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। जैसे ये मशीनरी है, हमारी मशीनरी के बाद देखिए मशीनरी भी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। मशीनरी मतलब होती है जो बना बनाया सिस्टम है, यानी व्यवस्था है, जो बनी किसी चीज़ के लिए व्यवस्थित रूप में बनाई गई व्यवस्था है, उसे मशीनरी कहते हैं, ताकि वो कार्य, वो फंक्शन ठीक से कायदे से चल पाए। उसके लिए जो सारी व्यवस्थाएं सूटेबल बनाई गई हैं उन पूरी व्यवस्थाओं का नाम होता है मशीनरी। तो मशीनरी ब्रिंग कंफर्ट, यानी मशीनरी जो है, ये जो तंत्र वाली जो व्यवस्था है ये सारी किसी चीज़ के लिए बनाई गई है, वो लाती कंफर्ट देखिए यहाँ एक नाउन है, कंफर्ट यानी आराम लाती है। इन ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में ये दोनों नाउन मिल करके इकट्ठे क्या कर रहे हैं, एक नाउन का कार्य कर रहे हैं, यानी ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन में आराम लाती है जो मशीनरी है। तो ये सिंगुलर है, चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो ब्रिंग ना होकर क्या होना चाहिए, ब्रिंग्स होना चाहिए। इसके साथ यस जुड़ेगा, चूँकि वर्ब में यस जोड़ दिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है।
तो हमने यहाँ मशीनरी का देखा कि सिंगुलर है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। ये एक व्यवस्था को हमने नाम दिया, जो सारी व्यवस्थाएं किसी कार्य को सही ढंग से करने के लिए जो सारी व्यवस्था बनाई गई है उसी व्यवस्था का सम्मिलित रूप से नाम है। उस व्यवस्था को हम देख तो सकते हैं नहीं, छू तो सकते हैं नहीं, स्पष्ट रूप होता नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कैसी व्यवस्था, जैसे क्या लोकतंत्र कहा जाए, लोकतंत्र एक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, तो क्या आप इसको छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। तो ऐसे ये क्या है, मशीनरी भी एक व्यवस्था है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ ब्रिंग्स होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर होना चाहिए। अब अगला हम देखते हैं, माई एडवोकेट गेव मी एन एडवाइस टू ओवरकम द प्रॉब्लम। अभी तक हमने दो प्रॉब्लम जो देखी, इनमें हमारा दोनों में अनकाउंटेबल नाउन हमारा सब्जेक्ट बन रहा था, तो वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग निर्धारित हो रही थी। लेकिन अब हम देखेंगे माई एडवोकेट जो है ये सब्जेक्ट है, चूंकि वर्ब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये प्रेडिकेट के पार्ट में चला गया। अब हमारे प्रेडिकेट के पार्ट में एक नाउन हमारा आया दिख रहा है यहाँ पे, एडवाइस। एडवाइस क्या है, सलाह है। एडवाइस मतलब है सलाह। सलाह एक अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रूप में रहेगा, यस ये यस नहीं जुड़ेगा। और सिंगुलर रूप में रहेगा, अगर सिंगुलर रूप में रहेगा तो इसके पहले कोई आर्टिकल भी नहीं प्रयोग होगा, चूंकि काउंटेबल है ही नहीं। और आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किसी काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, जो कि सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन ये हमारा काउंटेबल तो है नहीं, तो ये यहाँ पे गलत है, एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। इन माई एडवोकेट गेव मी, यानी मेरे एडवोकेट ने दिया था मुझे एक सलाह, मतलब सलाह दिया था, टू ओवरकम द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम से निजात, यानी प्रॉब्लम पर जीत पाने के लिए क्या किया था, उसने मुझे सलाह दिया था, ये था यहाँ पे। अगले एग्जाम्पल में हम आते हैं, द टॉयस आर मेड ऑफ हार्मलेस रबर्स। अगर हम देखें द टॉयस, यानी टॉयस जो हैं, टॉयस आर मेड यानी बनाए गए हैं, बनाए जाते हैं, हम कह लें, यानी खिलौने बनाए जाते हैं किस चीज़ से, हार्मलेस रबर से बनाए जाते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा हार्मलेस तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन ये हमारा नाउन है। जो नाउन है हमारा, वो नाउन कैसा है पहले मैं ये देखूँ, तो हमारा नाउन है रबर। रबर को हम वजन में माप सकते हैं, तो ये क्वांटिटी इसकी बताई जा सकती है, ना कि मात्रा ना कि हम इसका नंबर बता सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि सिंगुलर रूप में होना चाहिए, यस नहीं लगना चाहिए इसके साथ। तो यहाँ पे ये गलती थी हमारी। तो देखिए ये हमारे ऑब्जेक्ट के पार्ट में हमने दो चीज़ें देख ली, ऑब्जेक्ट के पार्ट में जो पढ़ रही हैं, क्योंकि ये वर्ब यहाँ तक खत्म हो जा रही है, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है। प्रेडिकेट के पार्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं बन रही हैं, लेकिन ये प्रेडिकेट के पार्ट में हम कह लें, प्रेडिकेट के पार्ट में हमारी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे। यहाँ एडवाइस तो हमारी एक वर्ब बन रही थी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रही थी, लेकिन यहाँ ये ऑब्जेक्ट हम कह लेंगे ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी देखेंगे हम क्या है, यहाँ पे ये जो है हमारा वर्ब, यानी ये वर्ब का निर्धारण ये नहीं कर रहा है, चूँकि सब्जेक्ट नहीं है, तो प्रेडिकेट वाले पार्ट में आ रहा है। प्रेडिकेट वाले पार्ट में ज़्यादातर गलतियाँ क्या दी जाएंगी, हमारे नाउन को क्या कर दिया जाएगा, या तो उसे प्लूरल बना दिया जाएगा, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, प्लूरल नहीं हो सकता, ये गलती रहेगी, या उसके सामने आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है, ये चीज़ है। तो हमने ये दो प्रॉब्लम देख ली। अगर ये प्रेडिकेट के पार्ट में रहेगा अनकाउंटेबल नाउन, तो दो समस्याएं दी जा सकती है, या तो उस नाउन को प्लूरल रूप में दिखा दिया जाएगा, या उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर लिया जाएगा। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट के पार्ट पे है, और सब्जेक्ट के पार्ट पे है, तो हो सकता है वो सही हो, लेकिन हमारी वर्ब गलत दे दी जाए, क्योंकि भाई वो सिंगुलर है, सिंगुलर रूप में ही रहेगा, तो वर्ब गलत दे दी जाएगी। और कभी कभी हम देखेंगे भी कि कभी कभी इसको प्लूरल भी बना दिया जाएगा और वर्ब भी प्लूरल रहेगी, तब देखेंगे मैं ये प्लूरल हो ही नहीं सकता, तो इसे भी प्लूरल ना करके सिंगुलर करना पड़ेगा, और वर्ब भी हमारी सिंगुलर प्रयोग होगी। अगला हम देखते हैं माई ग्रैंड फादर्स हेयर। यहाँ हमारे देखिए दो नाउन प्रयोग है, एक तो हेयर्स और एक ग्रैंड फादर, दोनों नाउन है, दोनों नाउन साथ में नहीं रख सकते हैं अगर अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहे हैं। ग्रैंड फादर अलग चीज़ है और हेयर अलग चीज़ है, यानी बाल हैं, और एक ग्रैंड फादर है, तो एक का दूसरे पे अधिकार जताना होगा, तो ये सजीव है इसलिए अधिकार है, फर्स्ट ऑफ यस लगा के दर्शाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे ग्रैंड फादर्स हेयर्स जो है, तो अब हम देख रहे हैं जिस पे अधिकार जताया जा रहा है वो हेयर है। हेयर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल है तो यस नहीं लगना चाहिए ना यहाँ पे, तो हेयर होना चाहिए। मेरे दादाजी के बाल जो हैं वो ग्रे हैं, ग्रे है, ठीक है, का बाल है ग्रे है, मतलब कह रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम दी जा सकती है। अगले हम और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमारा एग्जाम्पल अगला है कि भाई वर्क्स आर, देखिए वर्क्स आर प्रोग्रेसिंग डे बाय डे एंड विल बी कंप्लीटेड वेरी सून, यानी जो काम है, हम कहना चाहते हैं काम
मतलब प्रगति पे चल रहा है, यानी प्रगति पर है, प्रगति कर रहा है डे बाय डे, और जो है जल्दी ही, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं। अब हम देखेंगे काम के सेंस में वर्क जो हमारा ऐसा नाउन है कि ये क्या है, ये एक ऐसा नाउन है जो अगर काम के रूप में हम इसे कार्य के रूप में देखना चाहते हैं इसका अर्थ, तो इसका प्लूरल नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अच्छा, कार्य को अनकाउंटेबल कैसे आप समझ पाएंगे? काउंटेबल अनकाउंटेबल अगर समझना है तो कार्य को क्या हम गिनती कर सकते हैं, या गिनती करने का आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि हम गिनती कर सकते हैं कार्य का, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कार्य क्या है। कार्य एक कॉन्सेप्ट का नाम है। कार्य का परिणाम मत देखिए कि आपकी ये चीज़ हो गया तो ये चीज़ एक कार्य है। जैसे कोई एक दीवार बना रहा है तो ये क्या है, ये एक कार्य का होगा, आप दीवार बन गई, ये इतना कार्य हुआ आप कहोगे। लेकिन कार्य तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है, जो व्यक्ति हाथ पैर चला रहा है, ये पूरा ये जो चीज़ है जो कर रहा है, वो उसकी जो एक्टिविटी है उसका पूरा नाम है वो कार्य, वो तो उसका परिणाम के रूप में है। तो कार्य क्या है? कार्य है वर्क जो है। वर्क हमारा एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार हम कह सकते हैं। तो वर्क को हम काउंट नहीं कर सकते वर्क को, ठीक है। तो ये है, हमने देख लिया वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है अगर हम इसको काम के रूप में ले रहे हैं तो। अगर अनकाउंटेबल है तो यस नहीं लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमने ये पढ़ा था पिछले वीडियो में कि भाई कि जो हमारा वर्क है, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर रूप में उनका अलग अर्थ होता है, और प्लूरल में प्लूरल उनका बन जाता है, लेकिन बनने पे उसका अर्थ उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। यानी हम ये कहें कि वो उस वाले नाउन का प्लूरल नहीं है। जैसे वर्क का मतलब मैंने कहा कार्य, तो वर्क से भी हो जाएगा, लेकिन वर्क ये वर्क का प्लूरल नहीं है। तो वर्क से मतलब कार्य का कई कार्य नहीं होंगे। वर्क से मतलब हो जाएगा क्या? वर्क मतलब हो जाएगी कि रचनाएं, कि भी किसी कवि या लेखक की रचनाएं, यानी कृतियाँ, उसकी कृतियाँ जो है, जो लिखी है उसने रचनाएं, उस ये मतलब हो जाएगा। तो हम ये वाले नाउन का भी एक बार देखेंगे, इनको हम एक बार इकट्ठा, कि भाई कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो इस तरीके से उनका सिंगुलर में अनकाउंटेबल की तरह बिहेव करते हैं, उनका अलग अर्थ होता है, लेकिन प्लूरल में पहुंचते ही वो अलग अर्थ देने लगते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो सिंगुलर था उसका प्लूरल रूप नहीं है ये। जैसे ये देखो यहाँ पे वर्क कार्य था, कार्य का प्लूरल रूप होता तो कई कार्य हो जाते वर्क से मतलब, लेकिन वो क्या हो जा रहा है, वो हो जा रहा है हमारा कृतियाँ हो जा रहा है, अलग अर्थ दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कार्य प्रगति पे, हम कह रहे हैं कार्य कहना चाहते हैं, तो यहाँ इज होगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, और यहाँ पे इज होगा। अब देखिए हमने कहा ना कि भाई इसकी गलती और तुम्हें गलती पकड़ में ना आए, इसलिए वर्ब को भी एडजस्ट कर दिया जाता है इसके साथ में, ऐसे प्रॉब्लम दे दिए जाते हैं। तो हमें दोनों चीज़ें पकड़नी होती हैं, कि पहले तो हम अनकाउंटेबल नाउन को पकड़ पाएँ कि ये सिंगुलर ही रहेगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, फिर वर्ब को एडजस्ट करें उसके अकॉर्डिंग, और इसका पार्ट ऐसे बांट करके दे दिया जाएगा ये पार्ट में है, तो इस तरीके से आप पकड़ना होगा। ऐसे ही देखिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला है वर्ड्स। वर्ड्स मस्ट बी किप्ट एंड कंप्लीटेड टाइमली। यहाँ वर्ड्स का मतलब, जब हम वर्ड का मतलब देखिए, वर्ड एक ऐसा शब्द है जो सिंगुलर रह सकता है तब जब इसका अर्थ है शब्द। अगर हम शब्द लेते हैं तो वर्ड्स हो सकता है भाई, वर्ड डब्ल्यू हो गया यहाँ पे ORDS, वर्ड्स मतलब हो गया कई शब्द। अब ये प्लूरल है, वर्ड का मतलब है, लेकिन एक वर्ड का एक मतलब अनकाउंटेबल वाला भी होता है। वर्ड मतलब होता है आपके द्वारा दिया गया वादा, यानी प्रॉमिस के सेंस में हम ले सकते हैं। प्रॉमिस, हमने जो वादा किया, जो अपनी जुबान दी जिसे हम कहते हैं, तो जुबान जो है, वर्ड्स मस्ट बी केप्ट, यानी अपनी जुबान को रखना चाहिए, और क्या है, और मस्ट बी कंप्लीटेड टाइमली, यानी समय से क्या करना चाहिए, इसे कंप्लीट भी किया जाना चाहिए, पूरा भी किया जाना चाहिए। तो यहाँ हमारा जो वर्ड्स है ये कौन सा सेंस दे रहा है कि भाई हमने जो प्रॉमिस किए, जो वादे किए हैं, जो हमने अपनी जुबान दी थी, शब्दों को जो दिया था, उसे क्या है, उसे रखना चाहिए, यानी उससे हटना डिगना नहीं चाहिए, और क्या करना चाहिए, समय से उसे पूरा भी करना चाहिए। तो वर्ड्स हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ सिंगुलर होना चाहिए सेंस में, यानी वर्ड होना चाहिए केवल, तो ये गलत है यहाँ पे। वर्ब तो हमारी मॉडल वर्ब है, इसलिए मस्ट चाहे सिंगुलर और प्लूरल सब साथ लगती है, तो यहाँ वर्ब को तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट दोनों के साथ ही लगेगी। लेकिन हमारा ये गलत है, क्वेश्चंस के आधार पर गलत है। अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा है पुट दीज बुक्स इन प्रॉपर आर्डर्स। अब हम कहना चाहते हैं, ये हमारा जो सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब पहले ही स्टार्ट हो गई, ये इंपरेटिव सेंटेंस हमारा, यहाँ पे आर्डर देने का काम किया जा रहा है, कमांड देने का प्रयास किया जा रहा है। पुट यानी रखिए या रखो दीज बुक्स, इन बुक को यानी इन किताबों को रखो,
प्रॉपर ऑर्डर में उचित क्रम में रखना है। तो क्रम क्या होता है? क्रम एक निश्चित व्यवस्था का ही तो नाम है। हम निश्चित व्यवस्था जो बना लेते हैं उस व्यवस्था का नाम दे देते हैं, तो ये इसका कोई ठोस रूप तो है नहीं, कोई सिस्टम या कोई व्यवस्था का कोई ठोस रूप नहीं है। हम एक प्रकार से कह सकते हैं एक नियम को हमने एक नाम दे दिया है, एक व्यवस्था को हमने नाम दे दिया है। तो ये आर्डर्स हमारी व्यवस्था वाली ही है आर्डर्स। तो आर्डर्स अगर हम कहते हैं आदेश वाला होता, आदेश का सेंस होता, तब कई आदेश हम दे सकते थे, ऑर्डर एक आदेश, दो आदेश, ऐसे हम ऑर्डर्स, टू ऑर्डर्स, थ्री ऑर्डर्स के सेंस में प्लूरल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या सेंस है? इसका सेंस है हमारा, इसका सेंस यहाँ पे क्रम, इसको उचित क्रम में रखिए। तो क्रम एक निश्चित व्यवस्था होती जो कि अनकाउंटेबल होता है, जो कि क्या है हमारा, एक प्रकार से हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पे ये वाला है, तो यहाँ ऑर्डर ना होकर के ऑर्डर्स होगा, क्योंकि प्लूरल हो ही नहीं सकता ये। अब हम अगला देखते हैं थिफ्ट्स। थिफ्ट्स आर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टीज। अब इस वाले सेंटेंस को हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे ऐसे ही पूरे सेंटेंस जो होता है हमारा, पूरे सेंटेंस बहुत सारी गलतियाँ दी जाती हैं। उन सभी गलतियों को हम देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पे क्या गलतियाँ हैं। पहली बात हम कहना चाहते हैं, पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। थेफ्ट्स आर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, यानी हम कह रहे हैं कि चोरियाँ जो हैं वो क्राइम्स हैं अगेंस्ट, मतलब प्रॉपर्टी है, संपत्ति के खिलाफ, संपत्ति के खिलाफ या संपत्ति के विपरीत हम कह लें। क्राइम्स यानी संपत्ति के सामने जो है वो क्या है? चोरियाँ जो हैं वो क्राइम है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई संपत्ति के सामने क्या है? चोरियाँ वो क्राइम है, यानी कि अपराध है, ये हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो चोरी है, ये चोरी हमारा एक कॉन्सेप्ट है। चोरी क्या है? चोरी हम एक कॉन्सेप्ट, एक विचार को नाम देते हैं, ये चोरी। तो ये चोरी जो है कॉन्सेप्ट है, तो प्लूरल पहली बात तो नहीं होना चाहिए, यानी हमने पकड़ लिया अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में यस नहीं लगना चाहिए, तो ये हट गया हमारा। होना चाहिए थेफ्ट। अगर ये सिंगुलर हो गया तो आर नहीं होना चाहिए, इज हो गया। अगर थेफ्ट हो गया तो एक ही चीज़ की बात हो रही है, अब सिंगुलर हो गया तो एक ही चीज़ की बात हो रही है ना, कि भाई थेफ्ट इज हो गया है। तो थेफ्ट बताया जा रहा है चोरी है, क्या है? तो अब कई चीज़ तो हो नहीं, क्राइम्स तो हो नहीं सकता, एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? क्राइम है, ना कि क्राइम्स है। तो देखिए ये भी अफेक्ट हो रहा है हमारा, ठीक है ना। जो इसके लिए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट प्रयोग किया गया है वो भी देखिए इससे क्या हो रहा, प्रभावित हो रहा था। प्लूरल था तो प्लूरल हो जा रहा था। अब क्या है? चोरी जो है वो क्राइम है अगेंस्ट किसके? ये भी सिंगुलर होना चाहिए, प्रॉपर्टीज, अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ प्रॉपर्टी ये हट जाना चाहिए, तो ये होना चाहिए क्या? प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति के सामने कह लें या के विरोध में हम कह लें क्राइम के। चोरी क्या है? एक क्राइम है। हम कहना चाहते हैं कि भाई चोरी करके संपत्ति बनाना जो है वो क्या है? एक क्राइम है, हम ये कहना चाहते हैं। तो हमने ये देखा कि भाई अगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग होता है, अगर वो प्लूरल कर लिया हमने, तो पहली बात गलत है। और उसी के अकॉर्डिंग इसके लिए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में जो नाउन आ रहे हैं वो इससे प्रभावित होते होते अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो हर जगह गलती निकल जाएगी हमारी इनमें से। हालांकि सेंटेंस में कहीं एक जगह गलती दी जाएगी एग्जाम में इस तरीके से, लेकिन हमारा इस तरह सेंटेंस कहाँ कहाँ प्रभावित हो सकता है ये हमने देख लिया। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है लॉप्स आर, अगला है लॉप्स आर गुड टॉनिक फॉर हेल्थ। हम देख रहे हैं एक, अभी हम बात कर रहे थे एक नाउन ये हमारा, एक नाउन ये हमारा, देखिए टॉनिक फॉर हेल्थ, यानी कि हेल्थ के लिए टॉनिक, हेल्थ के लिए टॉनिक। तो हमने कहा था ना, देखिए ये इसके लिए ये प्रयोग हो रहा है, यानी इसका संबंध इससे जोड़ा गया यहाँ पे। अब हम यहाँ इसकी बात करते हैं, लॉफ्स आर गुड टॉनिक फॉर हेल्थ। अगर हम यहाँ पे देखें लॉप्स जो हमारे हैं, तो पहली बात ये वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट है हमारा। तो सब्जेक्ट हमारा पहली बात तो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट हमारा एक नाउन होना चाहिए, और ये नाउन रूप है नहीं लॉप्स। लाफ का नाउन रूप होता है लाफ्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूंकि इसका नाउन रूप सबसे अलग है कुछ। जैसे एक लाफ है, एक हेट का है नाउन रूप है हेट्रेड। ये एग्जाम में इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाफ्टर जो प्रयोग होगा, लाफ्टर प्रयोग होना चाहिए यहाँ पे, ना कि लाफ्स प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि नाउन रूप ये है। लाफ्टर मतलब होता है हंसी। हंसी अगर ये सिंगुलर लग गया तो आर ना होकर के ईज होगा। लाफ्टर इज गुड टॉनिक है, यानी लाफ्टर यानी हंसी एक अच्छा टॉनिक है हेल्थ के लिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई अगर हमने नाउन को पकड़ लिया कि हमारा नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, यानी हमारा नाउन कोई एक कॉन्सेप्ट का नाम है, या कोई हमारे क्या, या कोई फीलिंग का नाम है,
या कोई हमारा क्या है, या किसी एक्शन का नाम है, या किसी स्टेट का नाम है, यानी कि कुल मिला के हमारा नाउन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या हमारा नाउन हमने पकड़ लिया कोई मटेरियल नाउन है, तो वो नाउन कभी प्लूरल रूप में रखा ही नहीं जा सकता, वो सिंगुलर रूप में रखा जाएगा। और सिंगुलर रूप में रहेगा तो हम उसे क्या करेंगे, सिंगुलर रूप में रहेगा तो हमारी अगर वो सब्जेक्ट बन रहा है तो सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर होनी चाहिए। और उसके लिए आगे जो चीज़ें आ रही हैं उसी नाउन के लिए अगर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में और नाउन आ रहे हैं तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर ही होने चाहिए, प्लूरल नहीं होने चाहिए। ये हमने देख लिया। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं कि भाई हमारे जो अभी हमने बात की, अगर हम इन नाउन में से किसी को प्लूरल रखना, मतलब एक से अधिक दिखाना ही चाहते हैं, उनकी मात्रा एक से ज़्यादा दिखाना ही चाहते हैं उनके, तब हम क्या करेंगे, हम एडजेक्टिव फ्रेज वाला सिस्टम प्रयोग करेंगे। वो हम अगले एग्जाम्पल्स में देख पाएंगे। अभी आज यहीं तक रखते हैं।